फिर मैं आपको लिंक दूंगा। आपके पास लैपटॉप है या पीसी है? लैपटॉप। अच्छा, लैपटॉप। फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिएगा ताकि इसमें हम लोग देख लें कि आप इस पे ये चला सकती हैं कि इसमें रैम वगैरह कौन सा है, मतलब कोराई एच पी है क्या है उसमें। अगर कोई थोड़ी बहुत अगर अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत होगी तो फिर हो सकता है कि आप उसमें एडिशन कर लें, अदरवाइज उसी पे हम लोग। आप बस मुझे बता देंगे कि क्या क्या चेक करना है। सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई थी। आपको सिस्टम के बारे में बाद में बता दूंगा, और आपको लिंक भी दे दूंगा कि आपने माया डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है इस पर, ताकि आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें इस पर। तो अभी इस वक्त मैं आपको माया के बारे में, माया ओपन है, ये आप देख रही होंगी इसका इंटरफेस। एक इसी तरह से जैसे अगर आपने फ़ोटोशॉप देख लिया हो या कोई भी सॉफ्टवेयर देख रही हो, तो उसमें आपको टूल्स मिलेंगी, और ऊपर का बार है जैसे जहाँ से फाइल ओपन, एडिट, क्रिएट वगैरह, ठीक है, विंडोज़। तो ये ऊपर का बार होता है, और उसके बाद आकर नीचे आकर ये कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेफ़्ट पे आपको मेन टूल्स मिलेंगी जिनसे मूव और रोटेशन और स्केल करते हैं, ठीक है। तो अब और उसके नीचे यहाँ पे आपको व्यूज़ है, क्योंकि ये 3D है तो इसके 4 व्यूज़ होते हैं। ये देख लीजिए, मैंने क्लिक किया तो ये 4 व्यूज़ आ गए। एक में ये पर्सपेक्टिव है कि आप चारों तरफ मूव करके आप व्यू में देख रही होंगी। और ये है टॉप टॉप व्यू, और ये साइड व्यू, और लेफ़्ट और राइट साइड, ठीक है। तो ये इस तरह से ये फ्रंट और साइड व्यू। अब इसको मैं वापस पर्सपेक्टिव पे लेके जाता हूँ। ये है, इसका शॉर्टकट भी है, अगर स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो ये आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपका ये व्यू है। अब इसमें होता क्या क्या है इसमें, यहाँ पे एक, मैं ये बात मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले नज़र आ रहा होगा आपको, ये है मॉडलिंग, ठीक है, कि एक चीज़ क्रिएट करना, मॉडल करना, ठीक है, स्कल्प्ट करना। तो ये मॉडलिंग है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसको, तो ये इसी के कंट्रोलर्स यहाँ पे आ जाएंगे, और विंडोज़ से पहले सेम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और इसके बाद ये चेंज हो जाते हैं, उसी के कंट्रोलर्स और टूल्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं कोई चीज़ क्रिएट कर लूँगा, फिर ये राइट साइड पे उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, जहाँ पे उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। बस इतनी सी एक सिंपल सा वो है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी दुनिया है। मतलब हर चीज़ एक अलग दुनिया है, अलग सॉफ्टवेयर समझ लीजिए इस तरह से कि अब ये अगर मॉडलिंग है तो मॉडलिंग एक्सपर्ट अलग होगा, कोई जो कि इसी पे ही काम कर रहा होगा, और इतना बड़ा काम है ये। और ये रिगिंग है, ठीक है। फिर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये सारे चेंज हो गए। अब ये मॉडलिंग पे जाऊँगा, ये इसके टूल्स यहाँ पे आ जाते हैं, कंट्रोलर्स। और ये जैसे ही मैं रिगिंग पे जाऊँगा तो ये चेंज हो गया यहाँ। उसके जिस्म के अंदर जिस जिस तरह से ह्यूमन वो बनते स्केलेटन है, इसी तरह से आपने स्केलेटन इसके अंदर ऐड करेंगे, जॉइंट्स होंगे, उसी तरह से मूवमेंट होगी। ये एनिमेशन से पहले का स्टेप है, ठीक है। एनिमेशन ये है, ये इसके बाद एनिमेशन है, ठीक है। एनिमेशन जैसे वो करेंगे, ये टूल्स भी चेंज हो गए। और फिर एनिमेशन में हम लोग किसी चीज़ को मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को एनिमेशन कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट है, उसको एनिमेशन कहते हैं। फिर एफेक्ट्स है, स्पेशल इफेक्ट्स है, जैसे कहीं पे धुआं धुआं है, मिट्टी उड़ रही है, आग है, तो ये पानी है, ये सारी चीज़ें स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे
कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनसे ये क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और रेंडरिंग है, रेंडरिंग में जाकर हम लोग फाइनल आउटपुट लेते हैं। कोई चीज़ बना ली, बनाने के बाद हम लोग फाइनल आउटपुट लेते हैं रेंडरिंग के थ्रू। रेंडरिंग में भी कुछ टूल्स हैं, उसके थ्रू आप लाइटिंग करते हैं। जैसे एक स्टूडियो के अंदर, अगर आपको पता हो, थोड़ी बहुत पता होगी ना कि स्टूडियो के अंदर लाइटिंग कैसे होती है। अगर कोई फोटोग्राफी हम लोग करते हैं किसी मॉडल का या किसी प्रोडक्ट का, ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, ये है मेन चीज़ें। मेन ये समझ लें कि चैप्टर्स हैं, ठीक है। और अब हम लोग सबसे पहले अगर मॉडलिंग पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ वो दिखेंगी, पॉली मॉडलिंग और नर्व्स मॉडलिंग, ठीक है। ये 2 तरीके होते हैं मॉडलिंग के। तो हम लोग ज़्यादातर जाते हैं पॉली मॉडलिंग पे। पॉली मॉडलिंग जैसे मैंने क्लिक कर लिया तो ये एक बार खुल गया यहाँ पे, और इसी के अंदर शेप्स आ गए। ये बने बनाए शेप्स हैं, तो इन पे हम जिस तरह की शेप बनाएंगे उसी तरह का बेस ले लेंगे, उसी तरह का बेसिक शेप ले लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए एक क्यूब आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैंने क्लिक किया तो ये मूव टूल आ गया यहाँ पे। ये जो ग्रिड आपको दिख रहा है ना, ये ग्रिड है। इसी के ऊपर अब हमें स्केल का पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, तो ये स्केल का टूल आ गया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और इस तरफ एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। और ये अगर ये सेंटर पिवट पॉइंट है, मैं इसको स्केल करता हूँ तो ये ओवरऑल स्केल होगा हर तरफ एक जैसा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये एक शेप बना, सिलेक्ट हुआ है। जैसे मैं इधर क्लिक करूँगा, इसके साथ अभी कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं। जिस शेप को आप क्लिक करेंगे उसी को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसी पे काम करेंगे आगे जाके, ठीक है। सर आप इनको बड़ा छोटा करें। इसमें शॉर्टकट्स भी हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने वो कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इनमें शॉर्टकट्स भी, शॉर्टकट्स खैर वो थोड़ा सा एडवांस में जाकर चीज़ें होंगी। जैसे मैं क्यू प्रेस करता हूँ तो ये है सिलेक्शन टूल है, ठीक है। फिर क्यू के बराबर में W है कीबोर्ड के ऊपर, ये प्रेस करता हूँ तो ये आ जाता है यहाँ पे। फिर उसके बराबर में E है तो ये रोटेशन टूल है, ये देखिए, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के शेप्स हैं, जहाँ पे हमें जिस शेप की ज़रूरत है उस शेप को हम लोग क्रिएट करेंगे और उसको फिर मॉडिफाई कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे उसको। ये इसी तरह से जैसे क्ले है, ये समझ लो एक क्ले का बॉल है। इसको आपने जैसे आप चाहें इसको मूव कर लें, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, ठीक है। ये पाइप्स वगैरह जैसे हम लोग इस तरह से चीज़ें करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ये है जैसे ये रिंग है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको वो करता हूँ ना, कंट्रोल A करता हूँ, यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं इसके। अब जैसे ये देखें, ये मूव टूल, यहाँ पे y एक्सिस मूव कर रहा है, ये z एक्सिस मूव कर रहा है। ये देखिए ये रोटेशन, जैसे मैं माउस इधर से वो कर लेता हूँ तो ये 90 लिखता हूँ मैं, ये देखिए 30 लिखता हूँ, इससे ये रोटेशन उसी तरह की रोटेशन दे देता है। ये देखिए ये -60 -60, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख भी सकते हैं और इसको क्लिक करके मिडल माउस बटन आप अपने माउस का वो करते, प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो फिर ये मूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये रोटेशन हो गए, फिर स्केल है, ये 3 चीज़ें, ठीक है। जैसे ये देखें,
यहाँ से ये नंबर भी इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे स्केल करता हूँ, अगर एक तरफ से स्केल करूँगा मैं तो ये शेप्स है, शेप्स के साथ फिर आप जैसे चाहें उस तरह से, जैसे ये अब एक और शेप है, ये है कौन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये शेप्स है बेसिक, ये 5-6 शेप्स है जिससे आपने कहना है। फिर आगे फिर जैसे जैसे आप उसमें डिटेल में जाएंगे, ये सारे टूल्स वो हैं जो कि आप इनके साथ प्ले करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये मॉडलिंग के हिसाब से चीज़ें आगे। अब इसी तरह से जैसे एक मॉडल बनाया मॉडल में आपको दिखा दूँ, ये एक चेयर है, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने सिलेंड्रिकल बता दिया, ये देखो इसके पाइपें सिलेंड्रिकल शेप से बना दिया, ठीक है। और इसी तरह से जो ये है, ये इस क्यूब से बना दिया, ठीक है। जैसे ये क्यूब को मैं थोड़ा सा स्केल करके ऐसा करके इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, मूव करके दिखाने के लिए, ठीक है। फिर आप इसको स्मूथ हम लोग कैसे करेंगे वो फिर मैं आपको बताऊंगा। और इसको जैसे यहाँ पे एक लाइन ऐड करके फिर आगे आप वो लेके जाएंगे उसको। मिसाल के तौर पर ये एक टूल है, ठीक है। मैं इस टूल को कट टूल का नाम देते हैं ये, ठीक है। ये कट टूल वो कर दिया, ये बिल्कुल एक रिंग बना दिया, ये जैसे सिलेक्ट किया है ना मैंने, ये रिंग बना दिया। अब मैं इसको अगर यहाँ से ये पॉइंट्स सिलेक्ट करके मैं वो करता हूँ, ये देखें उसी की तरह का शेप बनना शुरू हो गया, जैसे ये। अब मैं ये देखता हूँ ये थोड़ा सा कम है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इस तरह से। फिर मैं देखता हूँ कि ये थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए उसके मॉडल के हिसाब से, तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से सबसे पहले इस तरह से बेसिक शेप हम लोग क्रिएट करते हैं, फिर उसको डिटेलिंग में जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या ज़रूरत है, ठीक है। जैसे एक अगर मैं सिलेक्ट ये मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये डुप्लीकेट करके इधर मैं लेके आया, इसके पाँव बना दिया यहाँ पे, और ये विड्थ में ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, ऐसे। और ये पिछले वो उसके बना दिए, ये देखिए ये चेयर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह बनना शुरू हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आपको दिख रही होगी, ये है, अब ये देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और मेरा ये सिलेक्शन टूल मूव टूल यहाँ पे कर्सर आ गया। तो इसको वो करने के लिए सेंटर पिवट करते हैं हम लोग, तो वो ये इसके ऊपर आ जाएगा जहाँ पे मूव करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए सेंटर पिवट मॉडिफाई के अंदर सेंटर पिवट, ये देखिए जैसे मैंने सेंटर पिवट कर लिया ये इधर आ गया। अब मैंने अगर सबको सिलेक्ट करके मैं जी प्रेस करता हूँ ना, तो ये शॉर्टकट है इसका, सबके ऊपर देखें ये सेंटर पिवट खुद ही हो गया जिसको सिलेक्ट किया था। बार बार जाकर वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मैं डुप्लीकेट लेता हूँ, इसको इधर रख दिया, ठीक है। जैसे उधर था वैसे ही इस इधर, ये तो मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये क्रिएट कर लिया, आपने क्रिएट करना है, ठीक है। और फिर ये इस तरह का क्रिएट करना है, जैसे एक क्यूब सबसे पहले किया था, क्यूब लेकर उसके ऊपर ये जैसे सिलेंड्रिकल देखें, ये उसी तरह की चीज़ है, उसी से ही बना है। ये देखें ये सिलेंड्रिकल है, ये भी है, ये भी है, ये तीन है। ये एक सिलेंड्रिकल, एक ये, एक इस तरह से, ठीक है। और एक
ये क्यूब है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ये ठीक। बाकी 3 सिलेंडर उसके ऊपर उसने फिट कर दिया और डिज़ाइन बना दिया। इसी तरह के डिज़ाइन उसके घरों में लगते हैं इस तरह से, ये देखिए करके ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये तरीका है मॉडलिंग का है। फिर मॉडलिंग में डिफरेंट टाइप है। अब ये है प्रोडक्ट, जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये प्रोडक्ट है। इसके बाद आप कैरेक्टर पे जाएंगी, कैरेक्टर के फिर डिफरेंट स्टाइल के कैरेक्टर्स है। जैसे अगर मैंने जो मूवीज़ आपको बता दिया इस मूवी के अंदर, तो बहुत सारे टाइप ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि हर एक मूवी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे अगर ऐसे ही है कि बहुत सारे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा भी देता हूँ कि इस तरह से ये है। अब जैसे ये उम्रो है यार, अभी एक मूवी बनाई थी हम लोगों ने, ये उसका कैरेक्टर है उम्रो का, ये मैंने बनाया था उम्रो आयार के नाम से। अगर 3D आप सर्च करें तो आपको YouTube पे मिलेगा, वो ट्रेलर इसका बना हुआ है, ये वो कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये 3D पे ही डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैंने किया था। और वो मूवी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है, ठीक है। थ्री डी कमर्शियल्स पे कुछ काम किया था, वो है। अब ये देखिए ये सारे कैरेक्टर्स डिज़ाइन किए हुए मैंने, ये कमर्शियल्स के। जैसे ये 7 का आपने शायद देखा, TVC बना हुआ था किसी ज़माने में, अभी पता नहीं आजकल शायद चल रहा है, देखिए था। और ये TVC लाइफ बॉय का TVC चल रहा था उसके भी किया था। इसमें जैसे ये देखिए, ये इंटीरियर टाइप कुछ चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, फिर लाइटिंग और इसकी, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल अलग काम है। ये एग्जीबिशन स्टैंड्स होते हैं, ये दुबई में ज़्यादा होते थे, वहाँ पे हम काम करते थे। तो ये यहाँ पर भी एक्सपो में, जहाँ पे एक्सपो कराची आपने देखा होगा, उसकी तस्वीरें शायद देखी होंगी, ठीक है। तो इस तरह के आर्किटेक्चर के भी प्रोजेक्ट्स आप लोग कर सकते हैं इसके ऊपर। بالصحراء يا وليدي راني متيقنة بأنك راح يعجبك الحال. مرحبا بينا في دارنا جديدة. بصح شريكي العفو لا معنا جينا. وكان ما يعجبنيش غدوة نخليك في البنكية وحدك. ريان لازم تلعب وحدك. ये UAE का प्रोजेक्ट है, उस पर काम किया था। ये कमर्शियल है। ये कमांडर से एक बार पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। मॉडलिंग के बाद आप रेंडरिंग
मिसाल के तौर पर ये रॉ फॉर्म है इसका, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर हम लोग फोटोशॉप पे जाके टेक्सचर बनाएंगे, टेक्सचर ला के इधर इसके ऊपर लगाएंगे तो फोटोशॉप पे टेक्सचर बनती है इसकी। टेक्सचर बनने के बाद ये रेंडरिंग के लिए अगर जाएंगे तो ये देखें ये बटन है, इस पर हम लोग सबसे पहले इधर से सेटिंग करेंगे कि टेक्सचर को मतलब रेंडर साइज़ हमें क्या चाहिए, क्वालिटी हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो वो करके इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये रेंडर लेगा। अभी देखो ये एक फ्रेम बना रहा है। अब ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये यहाँ से रेंडर सेटिंग आउट मतलब हमने सेट्स नहीं किया था कि ये माया पे करना है, रेडशिफ्ट पे करना है। ये टूल्स हैं, प्लगइन्स हैं कि इस पे करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सिर्फ माया पे ही काम कर रहे होंगे, बाकी प्लगइन्स बाद में हम लोग देखेंगे। ये देखो अब मैंने डिफ़ॉल्ट लाइटिंग पे की है, इसकी लाइटिंग कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उस पर उसने एक फ्रेम मुझे दे दिया, इस फ्रेम को मैं सेव एज करूँगा। अगर मुझे स्टिल चाहिए, एनिमेशन चाहिए, एनिमेशन के लिए फिर 24 फ्रेम्स मैं करूँगा तो 1 सेकंड की एनिमेशन बनेगी, ठीक है। तो और एनिमेशन का ये है कि यहाँ से कितने फ्रेम्स आपने मूव करना है। मिसाल के तौर पर मैं एक बॉल ये है, इसको मैं एनिमेट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं इनको हाइड कर लेता हूँ पहले। अच्छा, रेंडर आपको मैंने बता दिया, ठीक है, रेंडरिंग का। फिर एनिमेशन है, ये एनिमेशन में आ गया हम लोग। एनिमेशन में हम लोग क्या करते हैं कि मैं इसको यहाँ से की लगा देता हूँ, ये रेड हो गया और यहाँ पे की लग गया, ठीक है, 0 पे। मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे जाए और इधर से इधर मूव हो जाए, ठीक है। ये पे कंट्रोल की सिलेक्शन, ठीक है, ये की हो गया। अब देखो ये 5 तक मूव हो गया। अब मैं वापस इसको इधर लेकर, ये देखें जैसे मैं इसको इधर लेके आऊँगा ये देखो मूव कर रहा है। ये है एनिमेशन। मेरे 55 फ्रेम्स तक ये इधर से इधर मूव कर ले। अब मैं कहता हूँ बीच में इसको ऊपर भी होना चाहिए, ठीक है। ऊपर होके इसने की कर दिया, ठीक है। अब ये देखो ये और ये नीचे आ गया, आखिर में नीचे आना है, बीच में ऊपर चला गया और फिर नीचे आ गया। तो फिर मैं इसको अगर मैं इसको लूप पे चला लेता हूँ, ये चलता रहेगा, देखो ये खुद ही चलता रहेगा, ताकि मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एंड में जाकर फिर हम लोग इसको अगर ये कोई जैसे मैंने फुटबॉल का आपको दिखाया ना कमर्शियल, उसमें इसी तरह से आप जैसे किसी ने हिट किया यहाँ से फुटबॉल को और ये यहाँ से ऊपर से होते हुए यहाँ पे आकर ये आगे इधर से भी हम लोग इसको आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव करके चला गया वापस, ठीक है। अब मैं अभी तो सिलेक्ट किया था मैंने, अब सिलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। ये इस तरह से ये एनिमेशन होगी। और फिर एफेक्ट्स भी इसी तरह से इफेक्ट्स है, जैसे आग वगैरह इसमें टाइम टेकिंग काम है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट से इस तरह की। और फिर रेंडरिंग जो मैंने आपको रेंडर दिखा दिया 1 फ्रेम, तो उस तरह से 1 फ्रेम का रेंडर है, ठीक है। और कस्टमाइज पे फिर आपको आगे एडवांस में मैं चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ से